सज्जनों, रास के मंगलमय प्रसंग को जो व्यक्ति श्रवण करते हैं, सुनकर के जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उन व्यक्तियों के, उन भक्तों के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है और अंत में गोविंद के चरणों में उनकी प्रीत हो जाती है। और हृदय का, मन का जो सबसे बड़ा रोग है वो क्या है? काम है। वो काम हमेशा के लिए निकल जाता है, सदा के लिए निकल जाता है, नष्ट हो जाता है। जिस रास लीला को सुनने से मन का काम निकल जाए, वो स्वयं काम लीला कैसे हो सकती है? वो केवल और केवल भगवान की लीला है, केवल रास लीला है। जिस रास लीला का प्रसंग सुनने से, कथा सुनने से मन का जो काम है वो भी नष्ट हो जाता है। भगवान ने गोपियों के साथ बड़ी सुंदर रास रचाई और गोपियां अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गई और भगवान ने मानो मोक्ष का मार्ग उन गोपियों के लिए प्रशस्त कर दिया। गोविंद ब्रजवासियों के वश में है। इनका जो प्रेम है वो अगाध सागर है और ब्रजवासियों के प्रेम में साक्षात ब्रह्म भी गोता लगाता रहता है। ऐसा अथाह प्रेम है ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण से। इधर मथुरा में रहने वाला जो कंस है, मथुरा का राजा, उसके मन में तो केवल एक ही ताक है कि कैसे हम कृष्ण का वध करें, कैसे कृष्ण को मारें। दिन रात इसी बारे में सोचता रहता है कि किस प्रकार से हम अपने काल का वध करें। भगवान को मारने के लिए बहुत से राक्षस भेजे कंस ने, शंखाचूड़, मयासुर, अरिष्टासुर, तीनों को अलग अलग भेजा। तीनों मेरे गोविंद को मारने के लिए गए हुए थे, उनका वध करने के लिए गए थे, लेकिन मेरे कन्हैया ने सबका उद्धार कर दिया। इधर नारद जी के मन में भाव आया, एक विचार आया, एक भावना जगी कि मेरे प्रभु को अपनी लीला, मेरे प्रभु तो अपनी लीला करने में व्यस्त हैं। नारद जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी ने विचार किया कोई ऐसा नाटक करो कि मेरे गोविंद कंस का उद्धार कर दे। नारद जी महाराज सीधे कंस के पास में पहुंचे। संत नारद जी मथुरा में पधारे, कंस ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। भगवान पधारिए, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, अरे क्या पधारे, पहले ये बताओ बलराम कृष्ण को कब मारोगे? पहले ये बताओ कि भगवान बलराम और कृष्ण को कब मारोगे? 11वें वर्ष में कृष्ण प्रवेश कर गया है। कंस ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन करके जिन भी राक्षसों को भेजता हूं मारने के लिए, वो जाते तो हैं मारने, लेकिन स्वयं सूचना मिलती है कि वो स्वयं मारे गए कृष्ण के हाथों। मन में बड़ी बेचैनी है। नारद जी से कंस बोला, अब आप ही कोई उपाय बताएं कि कृष्ण को कैसे मारा जाए, कृष्ण का वध कैसे किया जाए। नारद जी ने कहा, कंस, भगवान शिव ने जो तुम्हें धनुष दिया था, उस धनुष का अब प्रयोग करने का समय आ गया है। वो धनुष, एक शिव जी का जो धनुष, वो कोई साधारण धनुष नहीं है। एक धनुष यज्ञ का अद्भुत मेला रचो मथुरा में। आसपास के जितने भी ग्रामीण अंचल के जो प्रेमी जन हैं, सबको निमंत्रण भेजो, सबको आमंत्रित करो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के प्रति भी सहानुभूति का प्रदर्शन करो, दिखावा करो, बनावटी प्रेम करो थोड़े समय के लिए। और उस मेला में नंद बाबा के जो 2 पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, उनको भी निमंत्रण भेजो। नारद जी ने आज्ञा दी।
कंस तैयार हो गया। अक्रूर जी कृष्ण के काका होते हैं, उन्हें इसी कार्य के लिए उत्प्रेरित करो। अक्रूर जी जब बलराम कृष्ण को लेने के लिए जाएंगे वृंदावन और लेकर के आएंगे, दोनों भाई मेला देखने में लगे रहेंगे, धोखे से दोनों भाई को मरवा देना, उनका वध करवा देना। कंस ने कहा कि नारद जी यदि आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब संभव हो जाएगा, आपकी कृपा रही तो ये हो जाएगा। नारद जी वहां से जाने लगे, बोले मैं कुछ नहीं जानता, मैं परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं। इतना कह करके नारद जी ने कहा कि हाँ, कंस महाराज को तो विजय प्राप्त हो ही गई। ऐसा कह करके नारद जी वहां से सीधे वृंदावन धाम गए। मेरे कृष्ण बलराम दोनों भाई गौओं को चरा करके लौट रहे थे। नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया प्रभु को। भगवान बोले आओ पधारो नारद, कैसे आना हुआ, बड़े दिनों बाद आए। ये सुन करके नारद जी बोले कि भगवान क्या बताएं, पहले आप ये बताइए कि कंस का उद्धार कब करोगे, पापी कंस को कब मारोगे। भगवान ने कहा नारद, मैं कौन होता हूं किसी को मारने और बचाने वाला, मैं कौन होता हूं किसी को मारने और बचाने वाला। जीव जैसा कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार उसकी मृत्यु भी तय होती। इतना जरूर सुनिश्चित है कि कंस ने जो भी पाप कर्म किया है उस पाप का घड़ा अब भर गया है और उसका फूटना भी सुनिश्चित है, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरेगा तो उसका फूटना भी तय है, तय समय पे ही फूटेगा। नारद जी बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता प्रभु, मैं तो परसों आपके हाथों कंस का वध होते हुए देखना चाहता हूं। भगवान मुस्कुरा करके बोले वहां क्या कह करके आए हो, वहां क्या कह करके आए हो, और यहां मेरे पास आकर के यही कह रहे हो कि मैं परसों कंस का वध देखना चाहता हूं, और वहां कह करके आए हो मैं परसों बलराम और कृष्ण का वध देखना चाहता हूं। संत नारद बोले भगवान आप तो सब जानते हैं, मेरी प्रकृति से, मेरे स्वभाव से आप भली भांति परिचित हैं। मैं वही करता हूं जिसमें पूरी प्रजा का हित चिंतन हो, पूरी प्रजा का हित चिंतन रहे, वही कार्य मैं करता हूं, वही मेरे मन का भाव रहता है। यदि कोई अपराध हुआ होगा तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे प्रभु। इधर रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया जो बड़े भावुक हैं, बड़े स्नेही हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी का आगमन हुआ। अक्रूर जी ने कंस से कहा कि कहिए आपने कैसे याद किया महाराज। कंस ने कहा देखिए अक्रूर जी, मैं छुपाना तो कुछ जानता नहीं, आपको वृंदावन जाना है। वृंदावन जाकर के मेरा आपको एक काम करना है। आनक दुदुम्बी वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, बलराम और कृष्ण। दोनों पुत्रों को लेकर के मथुरा आना है, बस यही कार्य मेरा करना है। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट के मन में बलराम और कृष्ण को बुलाने की भावना कैसे जागृत हो गई। अक्रूर जी बोले क्या करोगे बलराम और कृष्ण को बुला करके, कौन सा प्रिय कार्य करना चाहते हो कंस। कंस ने कहा आप तो जानते हैं ना आकाशवाणी ने क्या कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ ही मेरा काल बनेगा, और देवकी का अष्टम गर्भ ही, वही तो देवकी का अष्टम पुत्र जो वृंदावन में नंद बाबा के यहां पल रहा है, वही तो मेरा काल है। कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे, मथुरा की शोभा, मथुरा की सुंदरता देखने में व्यस्त रहेंगे। मौका देख करके मैं उनका वध करवा दूंगा। इस बात को सुन करके अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों में अश्रु भर आए, और बड़ी सुंदर पद्धति से कंस को अक्रूर जी ने समझाने का प्रयास किया। अर्धरात्रि तक अक्रूर जी बैठ करके कंस को समझाते रहे। कंस ने बड़ी जोर से अक्रूर जी को डांटते हुए कहा इस प्रकार से भाषण मत सुनाइए,
जितना कहता हूं उतना कीजिए, यदि नहीं जाओगे तो मेरे स्वभाव से तुम भली भांति परिचित हो कि मैं फिर क्या करूंगा। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि इस पापी के हाथों से मृत्यु प्राप्त करना तो नरक के समान है, घोर नरक को प्राप्त, इस पापी के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं इसकी बात क्यों ना मान लूं। कंस के कहने पर अक्रूर जी ने प्रातःकाल रथ को सजाया, प्रातःकाल रथ का मुंह वृंदावन की ओर कर दिया। आज अक्रूर जी जिस रथ पर बैठ करके वृंदावन जा रहे हैं, विचार करिए कि जिस नंदगांव में, जिस वृंदावन धाम में जाने में मथुरा से मात्र 15 से 20 मिनट लगता है, आज अक्रूर जी मन में विचार करने जा रहे हैं, विचार करते हुए जा रहे, सोचते जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा सुंदर सत्कार किया मैंने, सत्कर्म किया मैंने, ऐसा कौन सा मैंने सुंदर कर्म किया कि आज मैं केशव का दर्शन करूंगा, आज अपने गोपाल का दर्शन करूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्लभ बात यही है कि कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाएगा, जो अभी तक मैं दर्शन नहीं कर पाया। बड़े बड़े मनीषी कृष्ण के दर्शन के लिए तरसते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आज वही परमात्मा, वही अखिलेश्वर मुझे काका कहेगा, वही बाबा मुझे, वही परब्रह्म परमेश्वर मुझे बाबा कह करके पुकारेगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा। भगवान के विषय में, कन्हैया के विषय में अक्रूर जी सोचते चले जा रहे हैं रथ पर बैठ करके, और सोचते सोचते रथ पर ही अक्रूर जी की समाधि लग गई। समाधि लगने का कारण क्या हुआ? समाधि लगने से हुआ क्या कि जो अक्रूर जी 15 से 20 मिनट के अंदर वृंदावन पहुंच सकते थे, उनको 10 घंटे का समय लग गया वृंदावन पहुंचने में। वो घोड़े को हाँकना ही भूल गए, और जब घोड़े को हाँकने वाला ही समाधिस्थ हो गया तो घोड़े चलना भी भूल गए। कहीं भी हरी घास देखते तो घोड़े घास चरने लगते, कहीं जल देखते तो जल पीने लगते। घोड़े भी मस्त होकर चले जा रहे हैं। 10 घंटे का समय लगा अक्रूर जी को वृंदावन धाम पहुंचने में। जैसे ही अक्रूर जी ने, जब वृंदावन धाम में रथ प्रवेश करता है अक्रूर जी का, तो अक्रूर जी दूर से देखते हैं कि कृष्ण और बलदाऊ भैया गौओं को चरा करके लौट रहे हैं। उसी समय अक्रूर जी रथ से नीचे कूद करके दौड़ते चले जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने के लिए। और मेरे कन्हैया के लाला की दृष्टि जब अक्रूर जी पर पड़ी तो मेरे कन्हैया बड़ी जोर से कहते हुए अक्रूर जी की ओर दौड़ते चले आ रहे हैं कि अरे मेरे काका जी आए हैं, मेरे काका जी आए हैं। काका जी के चरणों में, अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन अक्रूर जी तो स्वयं कन्हैया के चरणों में प्रणाम करने लगे। कन्हैया ने अक्रूर जी के हाथों को पकड़ लिया, बोले काका जी आप तो हमसे बड़े हैं, आप कहाँ हमारे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम तो हम करते हैं आपके चरणों में। अक्रूर जी ने कहा लाला ये नहीं पूछेगा कि मैं यहां पर आया क्यों, तू जानना नहीं चाहता कि मैं क्यों आया हूं? कन्हैया ने कहा कि मैं सब भली भांति जानता हूं, सब कुछ जानता हूं कि कंस ने आपको क्यों भेजा है, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन आज मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि ये बात भूल से मेरे ब्रजवासियों को, मेरे गोप सखाओं को कहीं मत बता देना, कहीं नंद बाबा, कहीं यशोदा मैया को ये मत बता देना कि मैं यहां पर क्यों आया हूं, अन्यथा वो प्राण भले दे देंगे लेकिन मुझे कभी आपके साथ जाने नहीं देंगे। ऐसा प्रेम है माता यशोदा का, नंद बाबा का। भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ भैया अक्रूर जी को लेकर के नंद बाबा के पास पहुंचे, घर पहुंच गए। नंद बाबा यशोदा जी ने अक्रूर जी का स्वागत सत्कार किया, भोजन आदि परोसा।
भोजन से निवृत्त होकर के नंद बाबा यशोदा जी अक्रूर जी के पास में बैठे हैं। उधर पूरे वृंदावन में यह समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है। रात्रि में नंद जी ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ अक्रूर जी? अक्रूर जी बोले, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ है। आसपास के सभी ग्रामीण अंचल के लोग वहां जा रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें भी लेने के लिए आया हूं। निमंत्रण दिया है कंस ने, इन्हें ले जाने के लिए आया हूं। मैया यशोदा भोजन करने के लिए बैठी हुई थी। उन्होंने जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात अक्रूर जी के मुख से सुनी, माता के हाथों से भोजन का ग्रास ही छूट गया। जो ग्रास मुख में डालने जा रहे थे वो ग्रास हाथों से छूट गया। रोती हुई मैया बोले कि कोई मेरे प्राणों की अगर किसी को आवश्यकता हो तो मैं सहर्ष अपने प्राण दे दूंगी, अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन मेरी कन्हैया को मैं अपने आंखों से, अपने नेत्रों के सामने से दूर नहीं होने दे सकती। प्राण भले ले लीजिए अक्रूर जी, लेकिन मैं अपने लाला को अपने से दूर नहीं कर सकती। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए। मैया से कहे, मैया तू हमें कबहू जाने ना दे, हम तो आज जाएंगे ही। रोने लगे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी। नंद जी ने यशोदा जी को समझाया कि कब तक लाला को छुपा करके रखोगी, कब तक छुपा करके रखो, कभी ना कभी तो एक दिन इन्हें बाहर जाना ही पड़ेगा ना। आज नंद जी यशोदा जी को समझा रहे कि सुनो देवी, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण के मित्रों के साथ मैं रात्रि में ही प्रस्थान कर जाता हूं। प्रातः काल कन्हैया रथ में बैठ करके कृष्ण और बलराम दोनों आ जाएंगे और हम 2-4 दिनों में इन्हें मथुरा घुमा करके फिर अपने साथ में लेकर के आ जाएंगे। यशोदा जी को नंद बाबा ने आश्वस्त करके वहां से प्रस्थान कर गए। रात्रि में ही सारे ब्रजमंडल में यह समाचार फैल गया कि कल प्रातः काल मेरा लाला चला जाएगा, मेरा कन्हैया चला जाएगा। मैया यशोदा के आंखों की, नेत्रों की नींद उड़ गई है। नेत्रों में नींद नहीं है, निद्रा नहीं है। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ी हैं। अर्धरात्रि का समय था। मेरे गोविंद ने पलंग पर देखा कि मां यशोदा तो है ही नहीं पलंग पर, क्योंकि गोविंद मैया यशोदा के पास में ही सोते थे। आज देखते रात अर्धरात्रि के समय कृष्ण की आंखें खुली तो देखते हैं कि मैया यशोदा पलंग पर नहीं है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उठ करके मैया को इधर उधर खोजने लगे, ढूंढने लगे। कन्हैया ने देखा कि मैया एक खंबे के पास में बैठी हुई है। कन्हैया आवाज लगाते हैं, मैया तू कहां है, कहां बात है, कहां चली गई? मैया तो खंबे से सर लगा करके, सर टिका करके बैठी हुई है। नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु मैया यशोदा के छलक रहे हैं। मैया की गोद में मेरे नन्हे से कन्हैया, 11 वर्ष के कन्हैया उनकी गोद में जाकर के बैठ गए और मैया से लाला ने कहा कि मैया क्या बात है, तू यहां क्यों बैठी है, तू सोई नहीं अभी तक? मैया ने कहा, लाला मैं सोचूं कल तू मथुरा चले जाओगा, तेरे बिना मैं एक एक पल जीवन का कैसे व्यतीत करूंगी यदि तू मुझे छोड़ करके चला गया तो? गोविंद बोले, मैया तू चिंता ना कर, मैं जल्दी ही तेरे पास लौट करके आ जाऊंगा। बहुत समझाया बुझाया, लेकिन मैया के नेत्रों के अश्रु बंद नहीं हो रहे हैं। रात्रि भर मैया को निद्रा नहीं आई। समझा बुझा करके कन्हैया को तो मैया ने सुला दिया, लेकिन स्वयं कन्हैया के पास में बैठी रह करके कन्हैया को देखती रह गई कि कल प्रातः काल ही मेरा लाला मुझे छोड़ करके चला जाएगा। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के मुख्य द्वार को खोला गया तो महल के मुख्य द्वार पर लाखों गोपियां खड़ी हुई हैं।
राधा जी भी खड़ी हुई हैं। अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। कन्हैया बलराम को साथ में लेकर के अक्रूर जी जैसे ही आगे बढ़े, कन्हैया रथ पर चढ़ने ही जा रहे थे कि गोपियों के नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बह चली। गोपाल ने हाथ जोड़ करके समस्त गोपियों को प्रणाम किया। गोपियों ने कन्हैया को प्रणाम किया और वो गोपियां आज कन्हैया से कहती कि लाला हम तुमको जाने नहीं देंगे। तूने ये कैसे सोच लिया कि हम तुझे जाने देंगे? और यदि तू हमें छोड़ करके चला गया तो हम तेरे बिना जीवित कैसे रहेंगे? एक बार भी तुझे हमारी चिंता नहीं हुई? तू हमें छोड़ करके जाना चाहता है? गोपियों ने विधाता की ओर देख करके कहा कि हे विधाता, तुम्हारे मन में तो जरा भी करुणा नहीं है, जरा भी तुम्हारे मन में दया नहीं है। पहले तो तुम जीव के मन में प्रेम उत्पन्न करते हो और जीव के अंदर जब प्रेम जागृत हो जाता है, एक दूसरे के प्रति जब आकर्षित करते हो, पहले तुम मिलन से पहले ही तुम बिछोह भी कर देते हो। ये तुम्हारी आदत हमें जरा भी अच्छी नहीं लगती। गोपियों ने कहा अरे अक्रूर जी, हमें तो लगता है कि विधाता ने तुम्हें ही अक्रूर के रूप में क्रूर बना करके भेजा है, जो तुम हमारे कन्हैया को हमसे दूर ले जा रहे हैं। एक गोपी ने कहा कि हम अपने प्राण भले दे देंगे लेकिन कन्हैया तुझे अपने से दूर नहीं जाने देंगे। वो गोपियां भगवान के रथ के आगे आकर के लेट गई। ये देख करके भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतर करके समस्त गोपियों को समझाने लगे, लेकिन गोपियां समझने का नाम नहीं ले रही, समझने के लिए तैयार नहीं। अंत में भगवान को विवश होकर के श्री किशोरी जी के पास जाकर के किशोरी जी से भगवान अनुमति ले रहे हैं और किशोरी जी से कहते हैं कि हे किशोरी जी, आप तो सब कुछ जानती हैं ना, जब तक मैं मथुरा नहीं गया मेरी आगे की लीला संपन्न नहीं होगी, इसलिए आप मुझे जाने की अनुमति प्रदान करिए। अब किशोरी जी से अनुमति मांग ली तो भगवान को किशोरी जी ने एक बार भी नहीं रोका। जैसे ही समस्त गोपियों को किशोरी जी को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़े और रथ जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, माँ यशोदा महल से दौड़ती हुई आई और कहती अरे कोई रथ को रोको, कोई रथ को रोको। मैया यशोदा को अपनी तरफ आता हुआ देख करके बलराम और भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे कूद पड़े और दौड़ करके जा करके मैया के अंग से लिपट गए। मैया के अंग से लिपट करके भगवान श्री कृष्ण भी बड़ा विलाप करने लगे। आज मैया यशोदा ने अपने प्रेमाश्रुओं से मानो कन्हैया के सिर को भिगो दिया और उनसे रोते हुए कहा, बेटा मुझको तो आज पतो चलो कि तू मेरो पुत्र नाय है, तू तो देवकी को पुत्र है, तू तो वसुदेव का पुत्र है, तू मेरो पुत्र नहीं है। मेरा क्या अधिकार कि मैं तुम्हें रोकने का आग्रह करूं? लेकिन एक ग्वालिन गोपी तुमसे निवेदन करना चाहती है। कन्हैया बोले, कहो मैया क्या बात है, तू आज्ञा दे, निवेदन मत कर, तू आज्ञा दे। मैया बोली, मैं इतनी निष्ठुर हूं लाला कि मैंने तुझे कबहू प्यार ना दियो, कभी तुझे प्रेम नहीं किया। जरा से मिट्टी की मटकी फोड़ देने के खातिर मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया। मथुरा जा करके तू अपनी मैया की इस गलती को भूल जाना, इस गलती को याद मत करना। कभी ये मत सोचना कि कैसी माँ यशोदा थी कि एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के कारण उसने तुझे ऊखल से बांध दिया। ये बात तू भूल जाना, याद मत करना। बलराम और कृष्ण दोनों मैया यशोदा के चरणों में उसी समय गिर पड़े। चरण पकड़ करके कहते हैं, हिचकियों से रोते हुए विलाप करते हुए कन्हैया कहते हैं कि मैया, दुनिया की मैं सारी चीजें भूल सकता हूं, सब कुछ मैया मैं भूल सकता हूं दुनिया में, परंतु मैया मैं तेरे प्रेम को, तेरे स्नेह के बंधन को कभी नहीं भूल सकता।
जो प्रेम मैया यशोदा ने कृष्ण को दिया, वो प्रेम संसार की कोई माता दे ही नहीं सकती। मन में सोचो, जिस परमात्मा के आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, उसको यदि बांधने की सामर्थ्य है तो केवल मैया यशोदा के प्रेम में है। साधारण व्यक्ति भगवान को बांध नहीं सकता है। बार बार भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रज को प्रणाम करते हैं, बार बार ब्रज की धूल अपने मस्तक पर लगाते हैं और मैया यशोदा को समझाते हुए कहते हैं कि मैया तू चिंता मत कर, मैं कल नहीं परसों तेरे पास चला आऊंगा, तू रोना मत, कल नहीं परसों आ जाऊंगा। जाते जाते आज भगवान का कलेजा मानो फट जाएगा, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि लौट करके अब मुझे इस वृंदावन धाम में फिर कभी आना ही नहीं है। और आज जो मैया मुझसे इतना प्रेम करती है, उस मैया से मैं इतना बड़ा असत्य बोल करके, झूठ बोल करके जा रहा हूं कि कल नहीं परसों आ जाऊंगा, जबकि मुझे ये मालूम है कि मैं अब पुनः वृंदावन में मुझे नहीं जाना है, मैं कभी अपनी मैया यशोदा के पास नहीं जा सकता। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली जो धूल चमकती रही, तब तक गोपियां टकटकी लगा करके रथ को देखती रही कि शायद हमारी याद लाला को आ जाए और लाला हमको याद करके फिर लौट करके हमारे पास चला आए। लेकिन जब वो धूल भी चमकना बंद हो गई, रथ की ध्वजा भी दिखाई देना बंद हो गई, तो गोपियों ने भी अपने ऊपर धैर्य धारण कर लिया और उसी समय उन गोपियों ने प्रतिज्ञा कर ली कि जिसमें मेरा लाला सुखी है उसी में मैं भी सुखी हूं। यदि हमसे दूर रह करके मेरे कन्हैया, मेरा लाला सुखी रहेगा, उसको सुख प्राप्त होगा, तो अब हम कभी मथुरा जाएंगे ही नहीं और अपने लाला की किसी भी लीला में, किसी भी कार्य में हम कोई बाधा नहीं डालेंगे। ये गोपियों का प्रेम है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ में यमुना जी के किनारे पहुंच गए, जहां पर नंद बाबा भगवान के सखाओं के साथ पहले से उपस्थित थे। आज अक्रूर जी ने भगवान को यमुना में स्नान करते हुए भगवान का दर्शन किया। भगवान ने उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। अक्रूर जी समझ गए कि ये तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है, कंस इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अक्रूर जी के मन का जो संदेह है, जो भय है, वो दूर हो गया। अक्रूर जी भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, ये बड़ी बड़ी जो अट्टालिकाएं दिख रही हैं, बड़े बड़े जो महल दिख रहे हैं ना मथुरा में, इन्हीं महलों के बीच में एक मेरी भी छोटी सी कुटिया है। आज रात्रि में चल करके मेरी कुटिया में जरा विश्राम करें। कन्हैया बोले, काका जी अभी मैं किसी के घर जाने के लिए बाध्य नहीं हूं, मुझे इसके लिए क्षमा करें, वैसे समय मिलने पर मैं अवश्य प्रयास करूंगा। यह कह करके संत अक्रूर जी को भगवान ने विदा कर दिया। अक्रूर जी के मन में यह विश्वास हो गया, ये तो परब्रह्म, इनका कंस बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रसन्न मन से अक्रूर जी वहां से चले गए। कंस के पास में जाकर के अक्रूर जी ने कंस को समाचार सुनाया कि महाराज कंस, जो आपने मुझे आज्ञा दी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, मैं कृष्ण और बलराम को मथुरा में ले आया, अब आगे आप जाने और आपका कार्य जाने। उधर कंस ने समस्त मथुरा वासियों को आज्ञा दे दी कि आज कोई भी कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा। लेकिन जितने भी मथुरा वासी थे, जितने भी वहां पर निवास करने वाली जो स्त्रियां थी, उन्होंने भी मन में ठान लिया कि आज मेरे प्रभु का आगमन हुआ है और मेरे प्रभु का स्वागत करने से ये दुष्ट कंस भी हमें नहीं रोक सकता। सारी की सारी जो स्त्रियां थी मथुरा में निवास करने वाली, वो सब के सब अपने अपने घर के महलों के छतों पर चढ़ गई और वहीं से कन्हैया के ऊपर पुष्पों की वर्षा करके मानो कन्हैया का स्वागत कर रही हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सज्जनों, भगवान धन नहीं देखते, भगवान स्वरूप नहीं देखते, भगवान यदि देखते हैं तो सुंदर मन देखते हैं, सुंदर मन देखते हैं। आज भगवान के ऊपर जो पुष्पों की वर्षा हो रही है,
भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भगवान के सखा भी कन्हैया के साथ साथ चल रहे हैं। उनमें से एक छोटा सा सखा कहता है कि कन्हैया, मथुरा में आने से हमारा कितना स्वागत हो रहा है, और जब हम कंस मामा के घर पर जाएंगे तो मामा कंस हमारा कितना स्वागत करेंगे, आगे हमारा कितना स्वागत होगा। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने विचार किया कि नन्हे नन्हे गोप सखाओं को क्या पता है कि कंस ने हमें बुलाया क्यों है, क्यों हमें कंस ने बुलाया। इस प्रकार से भगवान अपने समस्त मित्रों के लिए, सखाओं के लिए धोबी के पास में जा करके धोबी से अपने मित्रों के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं। लेकिन वो वस्त्र बड़े बड़े थे। भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र हैं, छोटे छोटे मित्र हैं, अब महाराज कंस के वस्त्र उन मित्रों ने पहन लिए तो वस्त्र बड़े, बहुत बड़े थे। भगवान उसी समय एक दर्जी के पास में गए और दर्जी भगवान के सखाओं के अनुरूप ही उनके वस्त्र को सिल करके दे दिया। दर्जी से भगवान वस्त्र ठीक करवा लिए। माली के पास में जाकर के भगवान ने अपने समस्त मित्रों को माला भी पहनाई। स्वयं उस माली ने भगवान को माला पहनाया। अब चंदन की आवश्यकता बची, केवल चंदन लगना शेष रह गया। राजमार्ग से भगवान श्री कृष्ण सखाओं के संग में जा रहे थे। सामने से एक विचित्र नारी जा रही थी, जो 3 जगह से, जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी थी, जिसका चेहरा बड़ा विभत्स था, जो देखने में बड़ी कुरूप थी, सुंदर नारी नहीं थी। उसके हाथ में एक सुगंधित चंदन का कटोरा था। ज्यादा कुरूपणी होने के कारण उसने अपने मुख को घूंघट से ढक करके रखा था। लेकिन मेरा गोविंद किसी के चमड़े को नहीं देखता। मेरा गोविंद ये नहीं देखता कि वो कितना काला है, कितना गोरा है। संसार के सब कहलाने वाले लोग उस कुरूपणी नारी से बात तक नहीं करते, उसको देखना तक नहीं पसंद करते। जब वो गोविंद के बगल से वो निकली, तिवक्रा जिसका नाम है, तो मेरे गोविंद ने उससे पूछा बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से कि ऐ सुंदरी जी, आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? कृष्ण ने पूछा अपने हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के, आप किधर चली जा रही हैं? यदि आपको अच्छा लगे तो अपना परिचय बताओ, और अत्यंत यदि अच्छा लगे तो आप हमें और हमारे इन सखाओं को चंदन लगा दो। भगवान श्री कृष्ण की अमृत भरी, प्रेम भरी वाणी सुन करके वो अत्यंत आनंदित हुई, प्रसन्न हुई। वो भगवान से बोली कि हे कृष्ण, आपने हमारा परिचय पूछा? भगवान ने कहा हाँ, हमने तो आपका ही परिचय पूछा, आप कौन हैं? उस तिवक्रा ने कहा, उस कुरूपणी स्त्री ने कहा भगवान से कि मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम सैरेंद्री है, लेकिन कमर 3 जगह से टूटी हुई है, कोई मेरा नाम नहीं लेता है। लोग मुझे कुब्जा कह करके पुकारते हैं, तिवक्रा कह करके पुकारते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन में आज ये पहला दिन है कि किसी ने मुझे सुंदर नारी कह करके, सुंदरी कह करके पुकारा। आज ये पहला दिन है। किसी ने आज तक मेरा कभी परिचय नहीं पूछा कि आप कौन हैं, लेकिन आज मेरा मन कह रहा है कि मैं आज आपके मस्तक पर ये चंदन लगाऊं। भगवान ने आज्ञा दी। उस तिवक्रा ने, उस कुब्जा ने बड़े ही प्रेम से कन्हैया के मस्तक पर चंदन लगाया, कृष्ण के सखाओं को चंदन लगाया। मेरे गोविंद के नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल पड़े। सोचा ये रंग की काली है, तिवक्रा है, इसलिए लोग इससे बात तक करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये कुरूपिणी है। इसे भी तो मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कन्हैया ने कुब्जा को अपने पास बुलाया,
वो कुब्जा कन्हैया के पास में आई। जैसे ही वो कन्हैया के पास में आई, बाल कृष्ण ने उसकी ठोड़ी से 3 उंगली लगाई और जरा सा झटका दिया तो वो परम सुंदरी बन करके भगवान के सामने में खड़ी हो गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने उस कुरूपनी स्त्री को, उस कुब्जा को सुंदर नारी बना दिया। ये भगवान की कृपा है। सज्जनों, अब भगवान कंस के धनुष यज्ञ स्थल में पधारे। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया। जितनी देर में पलक गिराते हैं उतनी ही देर में भगवान ने धनुष के टुकड़े कर दिए। प्रेम से बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। ग्वालिया पीड़ नाम का एक बड़ा हाथी था, विशालकाय हाथी था। उस हाथी को भगवान ने मार दिया, उसका उद्धार कर दिया। कंस के पास जब ये समाचार मिला, कंस के सेवकों ने कहा कि महाराज कंस, ये आपने क्या किया? कृष्ण को आपने क्यों बुला लिया? आपके धोबी को उसने मार दिया, आपके दर्जी से उसने आपके कपड़े अपने सखाओं के अनुरूप सिलवा लिए, आपके माली से माला पहन ली और कुब्जा से चंदन लगवा करके उसे परम सुंदरी स्त्री बना दिया। महाराज, और सबसे दुखद समाचार ये है कि जिस धनुष को आपने धनुष यज्ञ स्थल पर रखवाया था, उस धनुष को भी कृष्ण ने तोड़ दिया। वही धनुष है जिसको भगवान शिव ने आपको दिया था और आपसे कहा था कि जो उसे तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब तो कंस को भय से निद्रा ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही है। उसे तो स्वप्न में गधे पर अपनी सवारी दिखाई दे रही है। उसी समय भगवान कृष्ण के पास जो कंस के सैनिक हैं, वो भगवान से कहते हैं कि हमने सुना है तुमने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। बड़े बड़े पहलवान भगवान के आसपास भगवान को घेर करके खड़े हैं। मुष्टिक चारूण कृष्ण बलराम को ललकारने लगे। विशाल रंगभूमि में एक तरफ माताएं विराजमान हैं, एक तरफ युवतियां हैं, एक तरफ राजकुमार हैं, एक तरफ वृद्ध पुरुष हैं। बड़े बड़े मल्ल पहलवान सब वहां पर उपस्थित हैं। सज्जनों, मुष्टिक चारूणों ने कहा महाराज कंस से, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण और बलराम को हम मारने में क्षण मात्र भी विलंब नहीं करेंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। दोनों भाई रंगभूमि में प्रवेश करते हैं और जितने भी लाखों नर नारी वहां पर बैठे हुए थे, जिसने जिस भाव में भगवान को देखा, भगवान ने उसी स्वरूप में अपना दर्शन दिया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रही प्रभु के प्रति, उसी भाव से भगवान ने सबको दर्शन दिया। कंस को मेरा गोविंद साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहा है, मेरा कन्हैया काल के रूप में दिखाई दे रहा है। चारूण मुष्टिक ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला के बारे में बहुत सुना है। गोकुल में तो तुमने बड़ा नाटक किया है, आज हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले, हमें तो युद्ध करना आवे ही ना है, हम क्या युद्ध करेंगे। चारूण और मुष्टिक ने कहा, कैसे युद्ध नहीं आता? हमने पूतना भेजी, तुमने उसको मार दिया। सक्टासुर भेजा तुमने, उसका भी वध कर दिया। व्योमासुर भेजा तुमने, उसका भी वध कर दिया। कन्हैया बोले, मामा जी, जितने भी राक्षस गए वो सब मरे मराए गए, हमने तो बस इतना किया कि यमुना जी में ले जा करके उनको फेंक दिया। चारूण और मुष्टिक ने कहा कि तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, इसलिए तुम आज आओ और हमारे साथ में युद्ध करो, हम तुम्हें ललकारते हैं।
इतना कह करके चारूण को भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ लिया और मुष्टिक को भैया बलराम ने पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चारूण कंस का सेनापति है और ये अतिरथी वीर है, इतना वीर है कि जो 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है चारूण। ऐसे वीर अतिरथी वीर से मेरा नन्हा सा कृष्ण आज लड़ने जा रहा है, युद्ध करने जा रहा है, जिसकी आयु मात्र 11 वर्ष 56 दिन की आयु है मेरे कन्हैया की, 11 वर्ष 56 दिन की। लेकिन ये ताकत मिली है यशोदा मैया के दूध से, ये ताकत मिली है कृष्ण को यशोदा मैया के प्रेम से, स्नेह से, उनके अनुराग से। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने चारूण को एक ही मुक्का मारा तो उसका सर ही धड़ से अलग हो गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और मुष्टिक को भगवान श्री कृष्ण के भैया, बड़े भैया बलदाऊ, जिन्होंने उसको मार करके उसको भी मोक्ष प्रदान किया। इधर कंस को जब ये समाचार मिला कि चारूण और मुष्टिक भी दोनों मारे गए तो कंस तो बड़ा भयभीत हो गया। भगवान ने जितने भी राक्षसों को कंस ने भेजा सबका उद्धार कर दिया, अपने हाथों से ही भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। कोई धनुष बाण नहीं, कोई तलवार नहीं, किसी को धक्का मार करके भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं तो किसी को उठा करके पटक देते हैं। एक सैनिक को भगवान मारने के लिए तैयार हुए तो हाथ जोड़ करके भगवान से कहता है कि हे प्रभु, भक्त तो मैं आप ही का हूं, पेट के लिए नौकरी करता हूं, सो मुझे क्षमा करे, मुझसे अपराध हो गया। इधर कंस के पास भगवान श्री कृष्ण, कंस एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। दौड़ते दौड़ते कन्हैया कंस के पास में पहुंच गए। कंस बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई इसे पकड़ो, अरे कोई पकड़ो। भगवान ने कंस से कहा, मामा कंस, अब कोई पकड़ने नहीं आएगा, जो पकड़ने वाले थे उनको तो हमने पहले ही वहां भेज दिया जहां आपको जाना अभी बाकी रह गया है, अभी आपका जाना वहां पर बाकी रह गया। इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण कंस के केसों को पकड़ करके उसे नीचे, सीढ़ियों से नीचे घसीटते हुए ला रहे हैं और कंस बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा है कि कृष्ण छोड़ दो, ये क्या असभ्यता है, मैं तुम्हारा मामा लगता हूं, इस प्रकार से अपने मामा के केसों को पकड़ा जाता है क्या? कन्हैया ने कहा, मामा जी पीड़ा हो रही है क्या? कंस ने कहा, इतने जोरों से केसों को खींचोगे तो पीड़ा तो होगी ही ना। भगवान ने कहा, मामा जी वो समय याद करिए, वो दिन याद करिए जिस समय मेरी माता देवकी को आप ससुराल छोड़ने के लिए ले जा रहे थे रथ पर बैठा करके, उस समय आपने मेरी मैया देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे उतार दिया था। उस समय आपको मेरी मां देवकी की पीड़ा दिखाई नहीं दी थी। आज आपको अपनी पीड़ा दिखाई दे रही, मेरी मां देवकी की पीड़ा आपको नहीं दिखाई दी जब आपने उनके केसों को पकड़ा था। मेरी मां को आप तलवार से मारने जा रहे थे, उसका वध करने जा रहे थे, उस समय आपको मेरी मां की चिंता नहीं हुई। आज बड़ी पीड़ा हो रही है। कंस बड़ी जोर जोर से, अरे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, लेकिन आज कोई बचाने वाला कंस को नहीं है। सज्जनों, देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने कंस से कहा कि कंस, मैं साक्षात भगवान हूं, ब्रह्म हूं, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान राम और कृष्ण में बस इतना ही अंतर है कि प्रभु श्री राम ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, परब्रह्म परमेश्वर हूं, और भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी से ये छुपाया नहीं कि मैं कौन हूं, अपने स्वरूप को कभी नहीं छुपाया। जितने भी राक्षसों को मेरे कन्हैया ने मारा, सबसे पहले ही कहा कि मैं परब्रह्म परमेश्वर हूं, मैं भगवान हूं, तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। कंस से भी कहा, कई बार कंस से कहा। देखते ही देखते भगवान ने कंस का भी वध करके कंस को मुक्ति प्रदान कर दी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज जी की। सज्जनों, आज
भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया, भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं देवकी जी, वसुदेव जी, जो माता पिता कारागार में बंद हैं। नाना उग्रसेन कारागार में बंद हैं। कंस को मोक्ष प्रदान करने के पश्चात भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराया, माता पिता को मुक्त कराया। माता पिता के चरणों में मस्तक झुका करके भगवान प्रणाम करते हैं। आज वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। कितने लोगों के मुख से कंस ने हंसी छीन ली थी, लेकिन आज कंस का वध करके तुमने इनकी हंसी इनको वापस दिला दी। देवकी निहारती हैं, अपने कन्हैया को देखती हैं कि यशोदा ने कितना प्रेम किया मेरे लाला को, कितना प्यार दिया मेरे लाला को। तभी तो मेरा लाला 56 दिन, 11 वर्ष 56 दिन, मैंने जब अपने लाला को भेजा था तो मेरे लाला की आयु मात्र 1 घंटे की थी। 1 घंटे का मेरा कृष्ण था, और आज मेरे पास जब यशोदा ने भेजा तो आज 11 वर्ष 57 दिन के कृष्ण हो चुके हैं। लेकिन 11 वर्ष 57 दिन के कृष्ण 16 वर्ष जैसे दिख रहे हैं। ये यशोदा के प्रेम का प्रतीक है। जब माँ अपने बच्चे को, अपने बालक को अधिक दुलार करती है, ज्यादा दुलार करती है, तो बच्चे के शरीर में फुर्ती आती है, बच्चा हष्ट पुष्ट होता है। देवकी भी ऐसा दुलार कन्हैया को नहीं दे सकती थी जो दुलार मैया यशोदा ने गोविंद को दिया। देवकी बार बार मन ही मन में माँ यशोदा को प्रणाम करती हैं कि मैंने आपको, अपने पुत्र को 1 घंटे का था जब आपके पास में भेजा, और आपने मेरे पुत्र को आज पाल पोस करके इतना बड़ा करके मेरे पास भेजा। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के गोप सखाओं के साथ में आए हुए हैं। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया अब तो तेरे सारे कार्य संपन्न हो गए, मथुरा भी तूने घूम ली, कंस का भी वध कर दिया, और तू कह कर के आया था ना मैया से कि कल नहीं परसों आ जाऊंगा, अब मेरे साथ चल। लेकिन कन्हैया ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि बाबा मैं अभी आपके साथ में नहीं जा सकता, आप आगे जाइए, मैं बाद में आऊंगा। सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित क्या बीती होगी उस समय ब्रजवासियों के हृदय पर। वो नन्हा सा गोप जो कृष्ण की अंगुली पकड़ करके आया था, नन्हा सा सखा भगवान का, वो कहता है कि लाला तूने तो कहा था ना मैया से कि मैं कल नहीं परसों आ जाऊंगा, तो हमारे साथ चलना क्यों नहीं जाता? क्या हमसे कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया जो तू हमारे साथ नहीं जाना चाहता? कन्हैया ने अपने उस सखा को गोद में लेकर के कहा कि कुछ परिस्थिति ऐसी है मित्र कि जिसके कारण मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इतना जान लो कि ब्रज से दूर रह करके मैं भी सुखी नहीं रह सकता, तुम लोगों से दूर रह करके मैं भी सुखी नहीं रह सकता। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता, इसलिए आप लोग जाइए। नंद बाबा बार बार पीछे मुड़ करके देखते हैं और वहां से चले गए। आज मेरे कन्हैया का हृदय फटा जा रहा है। नंद बाबा और यशोदा मैया जैसा दुलार अब कन्हैया को कहां मिलेगा। मैया देवकी ने कृष्ण के सिर के केस कटवाए, भगवान का मुंडन कराया, चौड़ी चोटी रखी, जनेऊ संस्कार हुआ दोनों भाइयों का। जनेऊ संस्कार होना ये एक परंपरा होती है। भगवान श्री कृष्ण को विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतिकापुरी भेज दिया गया। सज्जनों, विद्या अध्ययन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की वहां गुरुकुल में मित्रता सुदामा से होती है, और जब समस्त विद्याओं का भगवान ने अध्ययन कर लिया, विद्या पूर्ण हो गई,
तो भगवान श्री कृष्ण लौट करके पुनः वापस चले आए मथुरा। सज्जनों, उस समय जब से भगवान विद्या अध्ययन करके मथुरा अवंतिकापुरी से मथुरा लौट करके आए, तब से भगवान किसी से बात तक नहीं करते, किसी से नहीं बोलते, अकेले अपने कक्ष में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बार बार मैया यशोदा की याद आती है, बार बार नंद बाबा की याद आती है, बार बार अपने गोप सखाओं की याद आती है। मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि जो मैया यशोदा मुझसे इतना प्रेम करती थी, आज वो मैया यशोदा, उनसे मैं झूठ बोल करके चला आया, असत्य बोल करके चला आया। बरसों व्यतीत हो गए, अभी तक मैं उनसे मिलने नहीं जा पाया। भगवान श्री कृष्ण याद करते मैया के उस प्रेम को कि जो मैया यशोदा, एक दिन जब मैं दूध जरा सा कम पीता था तो मैया यशोदा समस्त वैद्यों को बुला करके सबसे पूछती थी कि आज मेरे लाला को क्या हो गया जो इसने आज दूध नहीं पिया सही से। जो नंद बाबा मुझसे इतना प्रेम करते थे, जिनकी उंगली पकड़ करके मैं बड़ा हुआ, मैंने चलना सीखा, उस नंद बाबा को मैंने अकेले जाने दिया। जिन गोप सखाओं के बिना, जो मेरे बिना एक क्षण नहीं रह पाते थे, उनको मैंने जाने के लिए कह दिया। कन्हैया अपने कक्ष में बैठे हुए मैया यशोदा को याद कर रहे हैं, नंद बाबा को याद कर रहे हैं। किशोरी राधा जी की बड़ी याद आ रही है कन्हैया को। इधर मैया देवकी के मन में भाव जागृत हुआ कि मेरा लाला इतने दिनों के बाद आया है, मैं जरा अपने लाला के लिए चल करके अपने हाथों से भोजन बना करके आज अपने लाला को भोजन कराऊंगा। भोजन बना करके मैया देवकी लाला के कक्ष में जैसे ही जाती हैं, भोजन की थाली ले करके, देवकी जी को देख करके मेरे कन्हैया बड़ी जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे। देवकी को देख करके उनको अपनी मैया यशोदा की याद आ गई, कृष्ण को। उसी समय देवकी जी दौड़ती भागती वसुदेव जी के पास में गई और बोली, स्वामी, मैं तो अपने लाला के स्वभाव से परिचित नहीं हूं, न जाने मेरे लाला को, मेरे कन्हैया को क्या हो गया है। मुझे देखते ही कन्हैया जोर जोर से रोने लगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, पुत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का जब कष्ट आता है तो सबसे अधिक यदि किसी को दुख होता है तो वो माँ है। माँ तो माँ होती है, संतान कैसे भी हो, लेकिन माँ का जो हृदय है, उस हृदय में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। देवकी जी को कन्हैया की चिंता होने लगी। देवकी जी वसुदेव जी से कहती तो वसुदेव जी भी बड़े परेशान हो जाते हैं। उन्होंने देवकी से कहा, देवी, मैं भी तो कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं हूं। लाला तो नंद के यहाँ पला बढ़ा है, ना जाने क्यों रो रहा है। उसी समय उद्धव जी, जो बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानियों में अग्रगण हैं, उद्धव जी को देख करके वसुदेव जी ने कहा, बेटा, कृष्ण के पास में जाओ और जाकर के कन्हैया से पूछो कि वो क्यों रोता है, क्या उसे मथुरा में किसी प्रकार का कष्ट है। मेरा गोविंद इतना चिंतित क्यों रहता है, मेरा पुत्र इतना चिंतित क्यों रहता, क्यों दुखी रहता है। उद्धव ने कहा कि हे पिताश्री, आप चिंता मत करिए, मैं अभी जाता हूं और जाकर के पूछूंगा। जैसे ही उद्धव ने कृष्ण के महल में प्रवेश किया, देखा कि बैठे बैठे कन्हैया रो रहे हैं। उद्धव ने जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उद्धव ने कहा, गोपाल, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछने आया हूं कि क्या आपको मथुरा में किसी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई दुख है। इस बात को सुनकर के गोविंद अपने आसन से उठ करके उद्धव को अपने अंग में भर लिया। उद्धव को पकड़ करके गोविंद बड़ी जोर जोर से हिचकियां भर भर कर रोने लगे, विलाप करने लगे उद्धव जी को पकड़कर, और विलाप करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नाही,
हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव ब्रिज मोहि बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं अपने ब्रिज को भूल नहीं पा रहा हूं, मैं अपनी मैया यशोदा को भुला नहीं पा रही हूं। मुझे मेरी मैया यशोदा की बड़ी याद आ रही है, मुझे मेरे बाबा नंद बाबा की बड़ी याद आ रही है, मुझे उन गोपियों की बड़ी याद आ रही है, मुझे किशोरी जी की बड़ी याद आ रही है। आज मैं कितना भी चाहता हूं, लेकिन मैं नंद बाबा को, मैया यशोदा को, गोपियों के प्रेम को, राधा जी के प्रेम को भूल नहीं पा रहा। ब्रज के सुख की स्मृति जब मुझे होती है तो ऐसा लगता है उद्धव कि मेरे प्राण इस शरीर में सुरक्षित क्यों है, ये प्राण अभी तक निकल क्यों नहीं गए, क्यों मैं अभी तक जीवित हूं। उद्धव, मैं रोता इसलिए हूं कि निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया, कितना बड़ा अन्याय किया। जो खाते पीते सोते जागते नाचते गाते उठते बैठते, जिन्होंने केवल और केवल मुझे चाहा, जो केवल मेरे बारे में सोचते थे, गोकुल में इतना बड़ा वैभव छोड़ करके नंद बाबा वृंदावन में आकर के बस गए। अरे उद्धव, जब मैं मुरली को बजाता था तो उस समय मुरली की धुन को सुन करके लाखों गौ, लाखों गाय और गाय के बछड़े मेरी ओर भागते चले आते थे, और जब मैं मुरली बजाना बंद कर देता था तो वो गाय और गाय के बछड़े टेढ़ी नजर से मुझे देख करके मानो ये कहना चाहते हैं कि हे गोपाल, क्यों आपने मुरली बजाना बंद कर दिया, क्यों आपने मुरली बजाना बंद कर दिया। आज मुझे अपनी उन गायों की याद आ रही है, गाय के उन बछड़ों की याद आ रही है, मुझे किशोरी राधा जी की याद आ रही है, जिन गोपियों का सार सर्वस्व मैं हूं। किशोरी राधा की मेरे ऊपर महती कृपा है, मैंने इतना बड़ा अन्याय किया। चलते समय मैंने यशोदा मैया से कह दिया कल नहीं परसों आ जाऊंगा, और आज बरसों बीत रहे हैं, मैं उनके पास लौट करके नहीं गई। हे उद्धव, तुम मेरा बस एक काम कर दो। उद्धव ने कहा, कौन सा कार्य कन्हैया। सज्जनों, भगवान ने कहा कि उद्धव एक बार वृंदावन जाओ, एक बार वृंदावन जाओ, एक बार मेरे ब्रज मंडल में जाओ, नंद बाबा यशोदा मैया सबको देख करके आओ, और उन्हें मेरा ये समाचार भी सुना देना कि जैसे वो मुझे याद करते हैं ना, वैसे मैं भी उनको याद करता हूं। उद्धव ने टेढ़ी नजर से गोविंद की ओर देखा और कहा कि वाह रे कन्हैया वाह, आज कन्हैया को याद आ रही है ब्रज गोपियों की, पर ब्रह्म को आज उन गोपियों की याद आ रही है, और ब्रज मंडल में मैं समाचार लेकर के जाऊं, मैं बृहस्पति का शिष्य, यदुवंशियों का प्रखर मंत्री, जब अजहत लक्षण में मैं निरूपण करूंगा वेदांती भाषा में, तो क्या समझेंगे ये ग्वारे, ये गंवार ग्वारी क्या समझेंगे, ब्रजवासी मेरी भाषा को क्या समझेंगे। कृष्ण बोले, उद्धव इतना अभिमान ठीक नहीं है, इतना अभिमान आपको, अपने ज्ञान का इतना अभिमान। जिन गोपियों ने परम ब्रह्म को अपने इशारों पर नचाया, अपनी उंगलियों पर नचाया, उन गोपियों को उद्धव एक गंवार ग्वालिन समझता है। उद्धव ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य, ब्रज मंडल में जाता हूं, आपका समाचार सुनाऊंगा, लेकिन 1 घंटे में लौट करके आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, उद्धव पहले जाओ तो सही, 1 घंटे में आओगे या कितने महीनों में आओगे ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा, पहले जाओ तो सही। भगवान की आज्ञा मान करके उद्धव जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव यदि तुम ऐसे गए तो कोई तुम्हें पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि मैं अपने गोप सखाओं को जानता हूं। मेरे गोप सखा जब से मैं यहां पर आया हूं, वो किसी से, मेरे अलावा किसी से बात नहीं करेंगे, इसलिए तुम मेरा वेश बना करके वहां पर जाओगे।
उद्धव तुमने क्योंकि ब्रज के महत्व को समझा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को जिस प्रकार से स्वयं दिखते हैं उसी प्रकार से उद्धव जी की भी वेशभूषा बना दी, उसी प्रकार का उनको वस्त्र पहना दिया। कृष्ण के मोर पंख को अपने मुकुट में उद्धव जी ने लगा लिया, जिससे कि ब्रजवासी पहचान सके, क्योंकि सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी की ओर देखते तक नहीं है। बात करना तो बहुत दूर की बात है। ये प्रेम है ब्रजवासियों का। उद्धव जी ने रथ को सजाया, प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े उद्धव जी। वात्सल्य की नगरी वृंदावन की ओर उद्धव जी का आज रथ जा रहा है। आचार्य सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, उनके मित्रों की परिस्थिति कैसी बन गई है। ये छोटे छोटे ब्रजवासी, नन्हे नन्हे सखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल, जैसे ही सूर्य निकलता है ये मथुरा के मार्ग पर जा करके बैठ जाते हैं कि हो सकता है आज मेरा कन्हैया जो परसों बोल करके गया था, हो सकता है आज हमारी याद आई हो और ये चला आए। प्रतिदिन इनका ये नित्य का कार्य था। रात्रि भर ये सोते नहीं थे, क्योंकि नेत्रों में जब से कृष्ण गए किसी के नेत्रों में निद्रा नहीं है, कोई सोया नहीं। प्रातः काल जैसे ही होता है ये मथुरा के मार्ग में जा करके बैठ जाते, संध्या तक भगवान की प्रतीक्षा करते, और जब भगवान नहीं आते, कन्हैया नहीं आते, तो जाके मैया यशोदा से उलाहना देते कि मैया तेरा लाला तो बड़ा निष्ठुर है, कह करके गया था कल नहीं परसों आ जाऊंगा, आज बरसों बीत गए, आज भी नहीं आया मैया, तेरा लाला तो बड़ा निष्ठुर है। नित्य की भांति आज भी मथुरा के मार्ग पर ये ब्रजवासी बैठे हुए थे, ये ग्वाल बाल सब बैठे हुए थे, बार बार देख रहे हैं कि हो सकता है मेरे कन्हैया का रथ आ रहा हो सकता है कन्हैया का रथ आ रहा हो। और उन्हें वो रथ भी दिख गया, जिस रथ से उद्धव जी आ रहे हैं वो रथ दिख गया। एक सुंदर रथ जब आते हुए देखा, जिसकी ध्वजा चमक रही है, सारे के सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े। आज मन ही मन में उन ब्रजवासियों ने विचार किया कि पहले तो जैसे ही लाला आएगा उन्हें अपने गले से लगाऊंगा, अपने लाला को, और पहले तो मैं लाला से गले से लगाऊंगा, लेकिन लाला से बात नहीं करूंगा, क्योंकि लाला हमें छोड़ करके चला गया। थोड़ा बहुत तो क्रोध करूंगा, दिखावे का क्रोध करूंगा। लेकिन यहां तो ब्रजवासी सोच रहे मेरा कन्हैया आ रहा है, लेकिन कन्हैया के स्थान पर उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने कहा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज उद्धव जी उन गोप सखाओं को अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं मथुरा से आया हूं, मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का मित्र हूं, कृष्ण का सखा हूं, मुझे गोविंद ने भेजा है, मुझे कृष्ण ने भेजा है। आप लोग बता सकते हो कि मैया यशोदा का दर्शन मुझे कहां होगा, नंद बाबा का दर्शन कहां होगा? वो ब्रजवासी 1 मिनट तक तो मौन हो गए, कोई उत्तर ही नहीं दिया, मौन खड़े। उद्धव जी से बोले, वाह रे कन्हैया, बरसों के बाद यदि याद भी आई तो स्वयं ना आकर के अपने मित्र को भेज दिया, स्वयं नहीं आया, तो इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? उद्धव ने कहा, मित्रों को दुखी देख करके उद्धव जी कन्हैया के मित्रों को समझा रहे हैं, उन सखाओं को समझा रहे हैं, आप लोग अन्यथा मत समझिएगा, दुखी मत होइए, मैं सत्य कहता हूं। जिस प्रकार से आप कन्हैया को याद करते हैं, स्मरण करते हैं ना, उसी प्रकार से लाला भी आपको याद करता है, कन्हैया भी आपको याद करता है। दुखी मत होइए, बस इतना बता दीजिए कि मैया यशोदा कहाँ मिलेंगी, नंद बाबा कहाँ मिलेंगे, हमें उनका दर्शन करना है, कृष्ण का संदेशा सुनाना है। उन गोप सखाओं के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली। वो गोप सखा उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी,
हम मैया यशोदा का पता तुम्हें कहां बताएं? अरे ये जो भूमि पर जल बहता हुआ दिखाई दे रहा ना, इस जल को देखो, नीचे इस जल को देखो, ये जो भूमि पर बहता हुआ जल दिखाई दे रहा है, जहां तक ये जल बहता हुआ जा रहा है वहां तक जाओ, और जहां ये जल बहना बंद हो जाए, इस जल का अंत हो जाए, समझ लेना कि वही यशोदा का महल, वही यशोदा का महल है। और ये जल कोई पनारा नहीं है, ये जल कोई नदी नहीं है, ये जल कोई तालाब नहीं है। हे उद्धव जी, ये जल मैया यशोदा, नंद बाबा, हजारों लाखों गोपियों और नित्य किशोरी राधा जी के नेत्रों से बहने वाला प्रेमाश्रु है। इसे साधारण जल मत समझ लेना। सज्जनों, आज वो गोप सखा कहते हैं कि जब यशोदा जी के पास में जाना तो जरा जोर से बोलना, क्योंकि जब से कन्हैया गए हैं, कन्हैया के वियोग में यशोदा जी की रोते रोते उनके श्रवण शक्ति भी चली गई है, उनको अब सुनाई नहीं देता है। आज भी वो कृष्ण की याद में केवल कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती हैं और अकेले अपने महल में बैठी रहती हैं। मैया यशोदा, नंद बाबा उस महल में बैठे हुए थे जहां पर उद्धव जी जब पहुंचे, रथ से नीचे उतरे, यशोदा जी की महल की ओर उद्धव जी चले जा रहे। 85 चौक वाला नंद रानी का महल है, जिस महल में कभी नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। जिस चौक में, जिस महल के आंगन में कभी मैया यशोदा अपने नन्हे से कन्हैया को नचाती थी, आज मैया यशोदा उसी महल में अकेले बैठी हुई है, कृष्ण 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 का उच्चारण कर रही हैं। धीरे धीरे मैया ताली बजाते हैं, गोविंद नृत्य करता है, उसी भाव में मैया डूबी हुई है। 85 चौक वाला अद्भुत महल आज यशोदा जी का सूना हो गया जब से कृष्ण छोड़ करके मैया को गए। ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव ये जो विशाल महल दिखाई देता है यही नंदरानी का महल है, और उस महल में जो हाथों में माला लेकर के बैठे हुए हैं वही नंदरानी और यशोदा और नंद बाबा है। और एक बात ध्यान से सुनो, मैया यशोदा नंद बाबा को खाए पिए 2-2, 3-3 महीने व्यतीत हो जाते, वो कुछ खाते पीते नहीं है, श्रवण शक्ति चली गई है, कन्हैया की याद में केवल रोते रहते हैं, शरीर कमजोर हो गया है। उद्धव ने नंदरानी के महल में प्रवेश किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव ने जैसे ही नंदरानी के महल में प्रवेश किया, उनके महल के कोने कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई दे रही, आवाज निकल रही है। उद्धव जी ने देखते ही उनके ज्ञान की पहली सीढ़ी लुढ़क गई। इस विचित्र प्रेम, इस आकर्षण को देख करके उद्धव जी भी स्तब्ध हो गए। सामने नंदरानी माला लेकर के बैठी हैं हाथ में। उद्धव ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं उद्धव हूं, मैं उद्धव हूं, प्रणाम करता हूं। यशोदा के हाथ से माला छूट गई और चिल्ला करके बोली, धीरे बोलो, धीरे, काहे को इतना जोर से बोल रहे हो? यदि इतनी जोर से बोले हो तो मेरो लाला उठ जाएगो। अभी अभी तो मैंने अपने लाला को बड़ी मुश्किल से सुलाया है। मेरा लाला कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हे भगवान, कन्हैया को गए वर्षों व्यतीत हो गए और आज भी ये कन्हैया की याद में सब कुछ भूल चुकी है। उद्धव मैया यशोदा से कहते हैं कि आपका लाला है कहाँ मैया? उसी महल के आंगन में मैया ले गई, उसी पालने के पास में ले गई और कहती हैं, उद्धव ये वही पालना है जिस पालने में मैं अपने कन्हैया को झूला झुलाती थी। ये वही आंगन है जिस आंगन में मेरा कन्हैया नृत्य करता था। इसी आंगन में मैं अपने कन्हैया को माखन और मिश्री रोटी में लगा करके देती थी। मेरा कन्हैया माखन मिश्री खाते हुए नृत्य करता था।
आज उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी भी वहीं पर लुढ़क। सज्जनों, नंद बाबा यशोदा जी का दर्शन करके उद्धव राधा जी के पास में जाते हैं। दूर से राधा जी का दर्शन करते हैं, जो लाखों गोपियों के बीच में बैठी थी, जो केवल और केवल कृष्ण को याद कर रही हैं। सारी की सारी गोपियां राधा जी से कहती हैं कि हे राधा जी, कभी कभी स्वप्न में कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाता है। आपस में ये गोपियां बात कर रही हैं, राधा जी से कहती हैं कभी स्वप्न में कृष्ण आते हैं, मेरी मटकी फोड़ करके चले जाते हैं। कोई गोपी कहती कभी स्वप्न में कृष्ण आते हैं, मेरा माखन चोरी करके चले जाते हैं। कोई गोपी कहती है कृष्ण कभी स्वप्न में आते हैं तो मैं देखती क्या हूं कि कृष्ण रास रचा रहे हैं। तो स्वप्न में तो मुझे दर्शन हो ही जाता है, लेकिन आपको भी तो कृष्ण का दर्शन होता होगा ना, कन्हैया का दर्शन स्वप्न में आपको भी तो होता होगा। राधा जी ने कहा सर्वप्रथम आप जिन गोपियों को कृष्ण का दर्शन होता है स्वप्न में, उन गोपियों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूं। आप लोग धन्य हैं, कम से कम आपको स्वप्न में तो कृष्ण का दर्शन होता है, लेकिन मुझ अभागिन को देखो कि मुझे तो निद्रा ही नहीं आती, तो स्वप्न में दर्शन कहां से होगा। उद्धव जी के ज्ञान की तीसरी सीढ़ी भी वहीं पर लुढ़क गई। उद्धव जी को आश्चर्य हो रहा है कि हे भगवान, प्रभु को गए, कृष्ण को गए तो हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, और आज तक राधा जी भगवान के वियोग में ये सोई नहीं, इनको निद्रा तक नहीं आई। आज उद्धव जी अपने आप को जो बड़ा ज्ञानी समझ रहे थे, उद्धव जी के ज्ञान की सीढ़ी वहीं लुढ़क गई। आज गोपियां भगवान को वहीं से पुकार करके कहती हैं, राधा जी कन्हैया को वहीं से पुकार करके कहती हैं, आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग भाव के साथ